जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर पूजा की लाइफ स्टाइल में। तो गाइस अभी का व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, क्योंकि आज हमारे बाबू का मुंडन था और जब इस दिन मुंडन रहता है उस दिन हमारे यहाँ बनता है कढ़ी, बड़ा, दाल, चावल, रोटी। तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि 2 दिनों से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ पड़ रही है कि बिल्कुल अब शरीर में जान सी नहीं लग रही है, थकावट सी लग गई है। क्योंकि उस दिन हम गए थे अयोध्या जी, मतलब कल अयोध्या जी गए थे। पूरा दिन वहाँ पे बीत गया, निकल गया। शाम को आए हम लोग, इतना ज़्यादा थक गए थे। फिर सुबह उठे तो घर पे जो हमारी कुल देवी के यहाँ मुंडन था और वहाँ पे इतना काम था, सुबह से शाम हो गई। फिर यहाँ पे लग गए खाना की तैयारी में। और ऐसे तो डेली ही घर का काम होता है, लेकिन जब कुछ हो त्यौहार या कुछ भी घर में प्रोग्राम हो जाता है तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। और गाइस यहाँ पे मैंने दाल भिगो कर रखा था बड़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कढ़ी के लिए जो सेव झाड़ते हैं उसका आटा गूँथ के रख लिया है, तब तक वो थोड़ी देर फूल जाएगा। फिर यहाँ पर मैं दाल धुल लेती हूँ, क्योंकि दाल का फरा मतलब बड़ा बनाना है, जो दही बड़ा बनता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ वो खट्टी मीठी वाली दही बड़ा नहीं बनता है, माठा बड़ा बनता है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ माठा बड़ा। यही बड़ा हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं तब छठी के दिन भी बनता है, उसके बाद उनकी निकासन के टाइम पे भी बनता है, मुंडन में भी बनता है, बच्चे की शादी में भी बनता है। हम लोग के यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये कढ़ी बड़ा ज़रूर बनता है। और कढ़ी भी सेव वाली बनती है, जैसे मोची वाली कढ़ी भी कहते हैं। तो सुबह से ही घर का जो काम था इतना ज़्यादा हो गया था। उसके बाद आने के बाद हमने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, फिर शाम से ही लग गए घर के खानों की तैयारी में। तो खाना तो ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली दीदी थी वो अयोध्या जी से वहीं पे चली गई थी, दीदी का घर उधर ही है। और छोटी वाली दीदी बस आई थी। तो बस हम हैं, हमारे मतलब जैसे दोनों देवर हैं, मम्मी हैं, हम हैं, बच्चे हैं और दीदी हैं, ज़्यादा कोई है नहीं। फिर भी होता है ना कि जो चीज़ होता है वो तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे थे और दाल वगैरह भी हमने अच्छे से धुल लिया है। तो अभी तक लाइट नहीं थी, तो मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमारे किचन में ना इन्वर्टर वाला कनेक्शन नहीं है। तो फिर मिक्सी को लेके जाना पड़ता है अंदर, मतलब कमरे में। तो मैं बोली कि लाइट आ जाए तो फिर यहीं पे पीस लेती हूँ, वरना फिर सारी चीज़ों को लेके जाना, बार बार इधर उधर करना अच्छा नहीं लगता, मतलब परेशान हो जाता है इंसान। तो बस बातों बातों में ही आ गई थी लाइट। फिर मैंने कहा कि जल्दी से लाओ पीस लेती हूँ, टाइम भी अच्छा था। और अभी शाम के मतलब 7:30 बज गए थे। सुबह से ही ना टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना मेरे घर पे वैसे भी खाना सब लोग जल्दी खाते हैं, फिर ये सब चीज़ अगर बनाओ तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो बस बच्चे मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, क्योंकि आज मैंने सुबह से बच्चों को कुछ खिलाया नहीं था। बस वही जो ठंडा समोसा, लड्डू वगैरह वो लोग खाए थे, वही खा के पूरा दिन इधर उधर घूम रहे थे। और जब घर पे इतना काम होता है ना तो फिर मैं बच्चों की इतनी देखभाल नहीं कर पाती हूँ। और फिर वहाँ से आने के बाद कपड़े वगैरह भी इतना ज़्यादा थे कि सुबह वाले टाइम में तो मैंने, जो हम लोग मंदिर पे गए थे तो कपड़े धुल दिया था, क्योंकि इधर उधर कपड़े फैले रहते हैं। तो मैंने कहा कि लाओ धुल के डाल देती हूँ सब। दीदी का कपड़ा था, भैया लोगों का था, तो मैंने सुबह वाला सारा कपड़ा धुल के डाल दिया था। बस वही दीदी अभी फोल्ड कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे कढ़ी बना लेती हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे बेसन को पानी में घोल लिया है। तो आज मैं मट्ठे वाली कढ़ी नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे जो आम की खटाई घर पे बनाते हैं मैं उसकी कढ़ी बनाऊंगी। और ये जो बूंदी वाली होती है ना, सेव वाली कढ़ी, तो ये खटाई में ही अच्छी लगती है, मैं मट्ठे में कभी नहीं बनाती हूँ। तो मैंने खटाई को, 4 खटाई को पानी में पहले से ही भिगो के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं तड़का लगा दूँगी। तो मैं तड़का जीरा और मेथी का कढ़ी में लगाती हूँ, सरसों का और लाल मिर्च का तड़का बाद में डाल देती हूँ, तो उससे अच्छा लगता है। और जल्दी जल्दी में मैं ना कढ़ी का पत्ता तोड़ना भूल गई थी। वैसे तो मेरे घर के बाहर ही है, लेकिन रात हो गई है ना, तो रात में पत्ता वगैरह कहते हैं पेड़ से हमें नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, क्या करना है, जो है उसी से बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल जो धोई होता है उसको पीस लिया है। तो आज मैंने चने की दाल और उड़द की दाल से बड़े बनाऊंगी। वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, वरना तो सिंपल उड़द की दाल से ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें थोड़ा सा चना दाल भी डाल दिया है। और बस इसमें हींग, जीरा, नमक डालकर बड़े छान लूँगी। सब लोग तो सूखे बड़े भी खाते हैं, जब हमारे यहाँ बड़ा बनता है तो सब लोग सूखे बड़े भी 2-2, 3-3 खा ही लेते हैं। उसके बाद जो रहता है मैं उसको मट्ठे में डाल के अच्छे से उसमें जीरा, नमक
नमक जो जीरा होता है उसको पीस के जीरा और नमक बना लेती हूँ, बस इतना ही डालती हूँ और हमारा दही बड़ा बनकर तैयार हो जाता है। और कढ़ी में भी सिंपल सा यहाँ पे मैंने राई दाना, जीरा, सरसों और मेथी दाना डालकर लहसुन मिर्च डाल दिया है। जब हमारा तड़का तैयार हो जाएगा तो ये जो खटाई वाला मसाला है मैं उसको डाल दूँगी। और एक साइड में यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ सेव, क्योंकि सेव भी बना लूँगी तो फिर कढ़ी जब तक पकती रहेगी उसके बाद हम इसमें सेव डाल देंगे, फिर हम बड़े फ्राई कर लेंगे। तो बड़े फ्राई कर लेंगे। और चावल जो है, दाल चावल हमारा बन चुका है, मतलब लाइट थी ना तो मैंने हीटर पे रख दिया था, दाल पहले बना लिया था, फिर चावल भी डाल दिया है। और ये सब चीज़ हो जाता है ना तो इतना मतलब थोड़ा थोड़ा ही सब खाते हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ भी चावल ही अच्छा लगता है, लेकिन जो बनाना है वो चीज़ तो बनाना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर मैं बूंदी को फ्राई कर लेती हूँ। लगता है कढ़ी कोई बना सही से रहा करो, हमें बिल्कुल चुभन नहीं पसंद है। ठीक, यहाँ पे मैंने सेव को निकाल लिया है, उसके बाद उसी में बड़े छान लूँगी। और कढ़ी भी में बेसन डाल दिया है, कढ़ी भी पकती रहेगी। तो कढ़ी को बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना होता है। मैंने जितना पानी चाहिए होता है उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा हम कढ़ी में पानी डालते हैं, ताकि वो पकते पकते काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि जितना थिक रहता है उतना ही पकने में टाइम लगता है। फिर अच्छे से पक जाता है, उसके बाद ही हम उसमें बूंदी डालते हैं। बूंदी वगैरह क्या होता है कि बहुत ही जल्दी फूल जाता है। और यहाँ पे हमारे बड़े भी बन रहे हैं, बड़े साथ ही साथ में सबको देती रहूँगी, सब लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर इसका मैं बना लूँगी दही बड़ा। और मेरे बच्चे इतने परेशान हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मम्मा बस ये सब मत बनाओ, चलो मुझे सुला दो। मेरे बाबू दोपहर में उसका सोने की आदत है ना, तो आज बस मुंडन वगैरह में वो सो नहीं पा रहा है। छत पे गए भैया। और गाइस, जो मेरा मुंडन का ब्लॉग है, मतलब वीडियो है, वो मेरे चैनल पे है। मेरे यहाँ पे मतलब जैसे 2 दिन मुंडन हुआ था। एक दिन तो अयोध्या जी हुआ था, जैसे कि वहाँ का मानता था, तो सबसे पहले वहीं पे हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन मेरे घर पे कुल देवी का हुआ था। तो मेरा दोनों वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आज मतलब मुंडन के बाद मेरे घर पे क्या क्या बनता है, कैसे होता है, उसके बाद आज वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट में कर दिया था। और आज मेरा मतलब वीडियो मुंडन का मेरा 3 वीडियो हो चुका है। तो मैंने 2 तो आप पहले से ही अपलोड कर दिया था, और ये वाले में मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे यहाँ क्या बनता है। तो बस यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बन चुकी थी, दाल चावल भी बन चुका है, और साथ में बड़ा भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो बस मम्मी दही को, मतलब कढ़ी को खाली कर रही हैं। उसके बाद बड़े में भी मम्मी ने नमक वगैरह डाल दिया है। उसके बाद उसको उसमें डीप कर देंगी। बस 10 से 15 मिनट में जो बड़ा है वो फूल के तैयार हो जाता है। मैंने बड़े में कोई भी सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ, वो घर पे ही हम लोग पीसते हैं। मिक्सी में पीसो तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वो फूल जाता है, और फिर काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मट्ठा था उसमें मम्मी ने जीरा नमक डाल दिया है। उसके बाद बड़ों को क्या करती हैं, थोड़ा सा हाथों की मदद से उसको प्रेस करके इसमें डाल देती हैं, ताकि उसके अंदर तक मट्ठा पहुँच जाए और ये बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में जो बड़ा है वो बिल्कुल खाने के लिए बन के तैयार हो जाता है। और मेरे घर में सबको ये वाला दही बड़ा बहुत पसंद आता है। फिर यहाँ पे जो मट्ठा था उसको हम साइड में करके रख देंगे और लगा लेंगे अपने कढ़ी में तड़का।
और मैंने क्या किया था कि मैं आज तड़का बहुत ही सिंपल तरीके से लगाई थी। मेरा बाबू रो रहा था ना, तो मैं भूल गई थी मतलब मुझे क्या डालना है क्या नहीं डालना है। जब मैं बाद में मैंने देखा कि मैंने कढ़ी में तो कुछ भी डाला नहीं, लेकिन कढ़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ रख दिया है। और कितना भी कुछ बनाते हैं ना, बीच बीच में मम्मी को बुलाते हैं कि मम्मी आप आके देख लो। होता है ना, जब अपने से कोई बड़ा रहता है तो आदत सी होती है कि मम्मी आके आप देख लो, वरना तो हम लोग कहीं और रहते हैं तो खुद ही सब कुछ बनाते हैं। पर यहाँ मैं कढ़ी भी बना रही थी, बड़ा भी बना रही थी, तो अपनी मम्मी को बोल रही थी मम्मी आप आके देख लो कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो बस गाइस यहाँ पे मैं कढ़ी में लगा देती हूँ तड़का। और आज तड़का आप लोग देखिएगा मैंने कितना सिंपल सा डाला है। बस मैंने तेल डाल दिया था, राई दाना डाल दिया था, मिर्च डाल दिया था, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, जैसे कि जीरा वगैरह नहीं डाला था। मैं सब भूल गई थी। बस खाते जब सबको खाना देने गई थी तब मुझे याद आया था। होता है ना, जब इतना सारा काम होता है तो कभी कभी मतलब माइंड क्या कर रहा है कैसे कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता है। और मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बस लग रहा था कि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो और मैं जाके थोड़ी देर सो लूँ, क्योंकि पैर में मेरी इतनी ज़्यादा सूजन भी आ गई थी। वहाँ पे इतना पैदल भी चलना पड़ा था। और जब हम लोग हनुमानगढ़ी गए थे तो वहाँ पे हम लोग को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि जो हमारा गेट था वो बंद हो चुका था, मंदिर का जो गेट था वो बंद हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तब मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं पानी नमक से धुल लूँगी, बट काम करते करते टाइम का पता नहीं चला, तो बस दर्द हो रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना जो है वो बन चुका है। यहाँ पे रखा है दही बड़ा और कढ़ी रखा है, चावल रखा है, दाल मैंने अभी हीटर पे ही रख दिया, क्योंकि हीटर पे रहेगा तो थोड़ा सा गर्म रहेगा। साथ में सेव भी इतना बच गया था, बड़ा भी सब लोगों ने खा लिया था, 2 बड़ा भी बचा है। रोटी ऐसे रखा हुआ है, तो रोटी में अभी जब सब लोग खाएँगे तब बस 1-1 2-2 रोटी खाएँगे, उससे ज़्यादा कोई खाएगा नहीं। तो मैं सोची पहले से बना के रखूँगी तो ठंडा हो जाएगा, जब सब लोग खाएँगे तभी सेक के दे दूँगी। बड़ा वगैरह खाने के बाद सब लोगों ने लड्डू वगैरह भी खा लिया था, तो फिर किसी का ज़्यादा मन नहीं था। और हीटर पे भी मम्मी ने दूध रख दिया है। मेरी मम्मी यहाँ पे बर्तन भी धुल रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने बोला कि लाओ मैं जल्दी से धुलवा लेती हूँ। तो मेरी मम्मी मेरी काफ़ी मदद कर देती हैं। उसके बाद बस यहाँ पे हम लोग बैठे थे, मतलब काम ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा कि बाबू के सर पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, क्योंकि मुंडन होने के बाद जो सर होता है ना उसमें तेल लगाना ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 बार मैं तेल लगा दे रही हूँ बाबू के सर पे। और गाइस इतनी ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं ना कि बस सब मन कर रहा है सो जाए। फिर यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और गाइस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।